जय श्री कृष्णा। मीरा के गिरधर गोपाल की जय हो। आज हम श्री मीरा जी के आगे के चरित्र की ओर बढ़ते हैं। श्री मीरा जी की भक्ति और उनके भजनों में बढ़ती हुई रुचि को देख करके महल में रनिवास में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष सभी लोगों को बहुत गहरी चिंता होने लगी है। एक दिन वीरम देव जी से उनकी पत्नी गिरजाबाई, जिनका पीर है चित्तौड़ में, गिरजाबाई वीरम देव जी से कहने लगी, सुनो, हमारी बेटी मीरा 10 वर्ष की होने जा रही है। अभी तक इसकी कहीं सगाई की चिंता भी नहीं करते हैं, तो अब इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। एक दो बार विचार तो हुआ था, किंतु कौन जाने दाता हुक्म पसंद करे या नहीं करे। गिरजा कहती है, उनके पति कहते हैं, क्या फरमाते हैं आप? अरे अन्नदाता हुक्म पसंद न करे, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? यानी गिरजा जी कहना चाहती है कि मेरी नज़र में एक लड़का है, अगर आपके पिताजी के जच जाए तो मीरा की सगाई कर दो। तो कहते हैं वीरम देव जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप लड़का बताओगी और पिताजी को जचेगा नहीं? हुआ क्यों नहीं, पर वे मीरा नहीं थी, राणावती जी। उसकी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है और जैसी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार वह साधारण बालिका नहीं है ना। गिरजा जी कह रही है, मीरा साधारण बालिका नहीं है। साधारण हो या असाधारण हो, ब्याह तो करना ही पड़ेगा ना। रतन सिंह जी भी रुचि होगी तो उससे कहो, राणा रतन सिंह से कहो, क्या पता उनको जच जाए। आज आपको क्या हुआ है? आपके रहते हुए बेटी की सगाई करेंगे क्या? गिरजा जी कह रही है, अरे आप बड़े भाई हो, राणा रतन सिंह जी छोटे हैं, बड़े भाई के रहते हुए क्या छोटा भाई रिश्ता देखने जाएगा? बीचले लाल जी शाह की बेटी का संबंध उन्होंने किया था? नहीं, पर वह रायसल ने किसी से कहलवाया था कि लक्ष्मी के संबंध में इस लड़की का भी विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि रतन सिंह जी के भी ध्यान में कोई पात्र हो तो कहलवा दे। तो इस प्रकार से गिरजाबाई कहती है कि एक पात्र मेरी नज़र में है, मेरे ध्यान में है, बताओ कौन है? गिरजाबाई कहती है कि वो मेरा भतीजा है, जिसका नाम है भोजराज और चित्तौड़ का होने वाला युवराज है। इतना सुनते ही गिरजा जी के पति कहने लगे, क्या कहती हो? अरे चित्तौड़ का राजकुमार, हंसी मजाक तो नहीं कर रही हो तुम? क्या सत्य कह रही हो? वे करेंगे यहाँ संबंध? अरे हम तो मेड़ता के हैं, कहाँ चित्तौड़ का राजकुमार और कहाँ हमारी मीरा, कितना फर्क है। फिर भी मीरा तो छोटे भाई की बेटी है ना। वैसे मीरा है तो उसी घर के योग्य, क्योंकि हमारी मीरा कोई कम नहीं है। भले ही हम चित्तौड़ के सामने छोटे हो, लेकिन हमारी मीरा छोटी नहीं है। हमारी मीरा तो अंधेरे घर का दीपक है, दीपक। वाह, क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसी से मेड़ते में उन्होंने अपनी बहन दी है, तो बहू ले जाने में क्या आपत्ति होगी भला। तो इस प्रकार से वीरम देव जी मुस्कुराकर पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हैं और मेवाड़ की बेटियां चित्तौड़ की पट महिषी का भाग लिखा कर आती है। भला हमारी बेटियों की तुमसे क्या क्षमता है? हमारी बेटियां तो वैसे ही महान है, महान। ओहो, बहुत ईर्ष्या है आपको मेवाड़ की बेटियों से। यदि यह छोटे भाई की बेटी पट महसी
स्वामिनी बन जाए तो सच्ची कह रही हो ना तुम? हमारी मीरा का रिश्ता वहां करना उचित रहेगा अगर वहां की महारानी बनेगी तो। अब तो कहते हैं कि सरकार की शपथ। गिरजा जी ने पति की छाती पर हाथ रखते हुए कहा, करना कराना ये सब तो श्री चार भुजानाथ जी और भगवान श्री एकलिंगनाथ जी के हाथ में है, पर हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं ना। मेरा काम है प्रयत्न करना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मीरा की सगाई मेरे भतीजा भोजराज के साथ हो जाए। अब तो ये बातें सुन रही थी श्री मीरा जी, और मेवाड़ के शासक जो अपने को एकलिंग जी का भगत मानते हैं, मीरा जी की सगाई मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा सारे रनिवास में फैल जाती है। ये चर्चा श्री मीराबाई ने सुनी। वह पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर हो गई। थोड़ी देर तक तो वह सोचने लगी। बड़ी माँ को वह बाबू कहती है। मीरा सोचने लगी, अरे बाबू नहीं तो मुझसे कहा था कि ये गिरधर गोपाल ही तुम्हारा पति है, और आज ये बाबू ही मेरे सगाई की बात कर रही है। ये क्या हो गया इसको? अब मैं किससे पूछूं कि बाबू ऐसा क्यों कह रही है? मीराबाई चलती है दादाजी के पास, क्योंकि उनकी सगाई की बात मीरा जी को अच्छी नहीं लग रही है। दादाजी पलंग पर बैठे हुए भगवान चार भुजानाथ के नाम का जप कर रहे थे। छोटी सी मीरा दौड़ती हुई दादाजी के पास पहुंचती है। मीरा जाकर पलंग के पास खड़ी हो जाती है। उन्होंने दृष्टि उठाकर दादाजी ने मीरा की ओर देखा तो मीरा बहुत ही छोटी सी लाली इतनी सुंदर है, इतनी धीर गंभीर सहज सुशील सयानी। मीरा को और मीरा की सरलता, उसकी भक्ति, उसके गुणों को देख करके दादाजी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। एकाएक वे मन ही मन चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ? आज मेरी बेटी मीरा उदास क्यों है? सदा की भांति उछलती हुई क्यों नहीं आई? आज मेरी बेटी मीरा उदास लग रही है। बताओ बेटी क्या हुआ? राव दादाजी अपनी माला को रख देते हैं, दोनों हाथों से मीरा जी का लाड करते हैं और कहते, बता बेटी आज तो उदास क्यों है? मीरा कहती है, बाबू साहब आप मुझे ये बताइए कि एक बेटी के कितने पति होते हैं? बाबूसा ने कहा, एक बेटी के एक ही पति होता है बेटी। पर तू ऐसा क्यों कह रही है? मीरा कहने लगी, बाबूसा एक बार बारात को देखकर मैंने बड़ी बाबू से पूछा था कि बड़ी माँ मेरा पति कौन है, तो उन्होंने ही मुझे गिरधर के पास ले जाकर कहा था कि मीरा तुम्हारा पति ये गिरधर है। उसी दिन से बाबू साहब मैंने गिरधर को अपना पति मान लिया। अब बताओ आज वही बाबू मेरी सगाई की बातें कर रही है, अपने भतीजा भोजराज के साथ मेरा ब्याह करने की, सगाई करने की बातें कह रही है। ऐसा क्यों बाबू साहब? दादाजी ने पोती को छाती से लगा लिया और दादाजी कहते हैं, तो ये बातें तो बाबू से ही पूछ लेती ना। पूछा, वो तो कहती है कि वो तो तुझे बहकाने के लिए मैंने कहा था कि गिरधर तुम्हारा पति है। भला पीतल की मूर्ति भी कोई किसी का पति होती है क्या बावली? वो तो तू रोती बंद नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने तेरे को बहकाया था। अरे बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई मीरा तो तेरा भाग्य खुल जाएगा बेटा। दादाजी कहते हैं,
अगर भोजराज के साथ तेरा ब्याह हो गया तो तू महारानी बनेगी। आप ही बताइए बाबू साहब, वे क्या केवल पीतल की मूर्ति है? संत ने कहा था कि यह भगवान का प्रतीक है, तो प्रतीक ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। मीरा बाबू साहब से कहती है, कोई हो तभी तो उसका प्रतीक बनाया जा सकता है ना। जैसे बाबू साहब, मान लो किसी कागज के ऊपर, उस कागज के ऊपर किसी का, दादाजी आपका चित्र बना दिया जाए, तो आप है तभी तो आपका चित्र बना है ना। तो मेरा गिरधर है इसीलिए तो उनकी मूर्ति बनी है ना। फिर मेरे गिरधर झूठे कैसे हो गए बाबू साहब? बाबू कहती है, भगवान को किसने देखा है? कहाँ है भगवान? कैसे है भगवान? पर मैं कहती हूँ कैसे भी हो, पर वह है तभी तो उनकी मूर्त बनी है, उनका चित्र बना है ना। ये शास्त्र संत ये सब क्या झूठ बोलते हैं? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार अपने बड़े पुत्र पर छोड़कर माला क्यों फेर रहे हो बाबू साहब? श्री मीरा जी बाबू साहब से कहते हैं, बाबू साहब अगर भगवान नहीं है तो आप राज्य की राजगद्दी को छोड़ करके चार भुजानाथ की माला क्यों फेर रहे हो? बाबू साहब अगर भगवान नहीं है तो आप मंदिर में क्यों जाते हो? बाबू साहब अगर भगवान नहीं है तो आप सत्संग क्यों करते हो? क्यों सुनते हो? और क्यों लोग अपने परिवार को छोड़कर उनको प्राप्त करने के लिए साधु बन जाते हैं? क्यों बाबू साहब? राव दादाजी अपनी 10 वर्ष की पोती के मुख से ऐसी आश्चर्यचकित बातें सुनकर अचंभित रह जाते हैं। बाबू साहब कुछ क्षण बोल नहीं पाए हैं। मीरा कह रही है, बाबू साहब आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मीरा जी के हृदय में घबराहट हो रही है। किससे पूछूं ये सब? बाबू ने पहले ऐसी बात कही और अब क्यों उसके ऊपर पानी फेर रही है? जो नहीं हो सकता उसका क्या उपाय? अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबू साहब आप ही बताइए, क्या तीनों लोकों के धनी, तीनों लोकों के स्वामी से भी बड़ा मेवाड़ का राजकुमार भोजराज हो सकता है? मीरा कह रही है कि आप सब लोग ये कह रहे हो कि अगर भोजराज के साथ में ब्याह हो गया तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा घराने का राजकुमार है। तो मीरा प्रश्न करती है अपने दादा से कि दादा आप ये बताओ कि एक तरफ तो चित्तौड़ का एक छोटा सा राजकुमार है, एक तरफ तीनों लोकों का स्वामी है, तो चित्तौड़ का राजकुमार क्या तीनों लोकों के स्वामी से भी बड़ा है क्या? यदि है तो फिर होने दो, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्याह नहीं करना है। ऐसा कहकर के मीरा जी रोने लग जाती है। बाबू साहब उसकी आंखों से आंसू पूछते हैं और कहते, बेटी तू धैर्य धर। बाबू साहब अपने गले में पड़े हुए दुपट्टा से मीरा की आंखों में बहती हुई आंसुओं की धार को पोंछते हैं और सिर पर हाथ रख कर लाड प्यार करते हुए कहते, चिंता मत कर बेटी, तू धैर्य रख। मैं सबसे कह दूंगा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरी मीरा का ब्याह नहीं करेंगे। बस मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तेरा ब्याह नहीं होने दूंगा बेटी, तू चिंता मत कर। तेरा वर, तेरा पति तो गिरधर गोपाल है और वो ही रहेंगे, लेकिन मेरी लाडली मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब कितने दिन का मेहमान हूँ। मेरे मरने के बाद यदि ये लोग तेरा ब्याह कर देंगे तो तू घबराना मत, क्योंकि सच्चा पति तो मन का होता है। शरीर का पति भले ही कोई बन जाए, लेकिन सच्चा पति वही होता है जिसको मन चाहता है। और तेरा मन गिरधर को चाहता है तो तेरा सच्चा पति गिरधर ही रहेगा। वह अंतर्यामी है, वह मन की बात उनसे छुपी तो नहीं है बेटा, इसलिए तू निश्चिंत रह।
ऐसा कहकर दादाजी श्री मीराबाई को समझाते हैं। सच फरमा रहे हो बाबू साहब, सब ठीक है। मीरा थोड़ी खुश हो जाती है। फिर मीरा कहती है बाबू साहब सुन लेना एक बार, फिर मुझे कोई पति वती नहीं चाहिए, मेरा तो मन का पति मेरा गिरधर ही पर्याप्त है। दादाजी से इस प्रकार का आश्वासन प्राप्त करके मीरा के मन को थोड़ी राहत मिलती है। दादाजी की गोद से उतर करके मीरा जी श्याम कुंज की ओर दौड़ती है। कुछ क्षण तक गिरधर गोपाल को सामने बैठकर एक टकटकी लगाकर गिरधर को निहारती है। हाथ में करताल लेती है, तानपुरा लेती है और मीरा पद गाने लगती है। मीरा का हृदय, मीरा का मन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के भाव में, प्रेम में डूब जाता है। मीरा के हृदय में भजन प्रकट हो जाता है। मीरा उस भजन को गुनगुनाती है। भजन पूरा हुआ और अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं से सिंहासन सहित गिरधर गोपाल को उठा करके मीरा अपने हृदय से लगाती है और अपना माथा श्री गिरधर के चरणों में टेक देती है। मीरा जी के नेत्रों से झरती हुई आंसुओं की बूंदों से गिरधर का अभिषेक हो जाता है। हृदय चीख रहा था, आओ आओ मेरे सर्वस्व, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो गिरधर। आज तुम्हारी साख इसकी प्रतिष्ठा दाव पर चढ़ी है गिरधर। बचा लो गिरधर बचा लो, हे गिरधर बचा लो। हे श्याम सुंदर मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, गिरधर आओ तुम मुझे बचाओ। इस प्रकार की करुण पुकार कर करके मीरा जी रो रो करके श्याम सुंदर को पुकार रही है, फूट फूट कर रो पड़ी है। जब मीरा जोर जोर से रोने लगी, उनके पास में बैठी हुई उनकी दासियां दौड़कर आती हैं। दासियां कहती है भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हुक्म, थोड़ा धीरज धरिए, मैं एक तुच्छ आपकी दासी हूँ, भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ, पर तुम्हारे ठाकुर जी अंतर्यामी है, वह आपके हृदय की पीड़ा को अवश्य समझेंगे। मुंह खोलिए भाई साहब, थोड़ा पानी पीजिए। मीराबाई ने सिर उठा करके दासी की तरफ देखा। हृदय को भेद देने वाली आंसू भरी दृष्टि मिथिला दासी के भीतर पहुंच जाती है। दासी मीरा भाई के प्रेम से भरे हुए मुख का जब दर्शन करती है, भक्ति और भाव से भरे हुए मुख कमल का जब दासी दर्शन करती है, तो दासी का हृदय अंदर से हिल जाता है। उसने एक हाथ से मीरा जी के आंसू पोंछा, दूसरे हाथ से तानपुरा उठाकर मीराबाई के हाथ में दिया। अपनी आंखें मीराबाई के चेहरे पर गिरधर की ऐसी उच्च कोटि की भक्ति और प्रेम को देखकर दासी की आंखों में आंसू भर आते हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मिथिला, मीराबाई कहती हैं। यही बात आप अपने अर्ज करे भाई साहब, आप गिरधर से अर्ज करो ये बात, क्योंकि वह सर्व सामर्थ्यवान है। ये दासी तो आपके चरणों की दासी है, भला ये क्या ज्ञान जानती है। मीराबाई फिर तानपुरा लेती है और ठाकुर जी से अर्ज करती है। सखी मारो कानूड़ो कालजा की कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर। सखी रे मेरो कानूड़ो कालजा की कोर, वृंदावन की कुंज गली में नाचत नंद किशोर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित्त चोर। सखी रे मेरो कानूड़ो कालजा की कोर। इस प्रकार से मीराबाई फुट फुट के रोती जा रही है और गाती जा रही है। इस प्रकार से पद गायन करते ही मीरा का चित्त थोड़ा हल्का हो जाता है। वह मिथिला दासी की ओर देखने लगती है। मिथिला, तुझे क्या लगता है, क्या वे मेरी पीड़ा कभी जानेंगे? क्या मेरी प्रार्थना सुनकर कभी वे मेरे पास आएंगे?
वे तो बहुत 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 बड़े हैं मिथिला, मेरी क्या गिनती है उनके पास। अरे मिथिला, मेरी जैसी तो करोड़ों दासियां उनके आगे पीछे डोलती है, किंतु मिथिला मेरो तो केवल, उनके तो करोड़ों करोड़ों है, लेकिन मेरे तो केवल एक वही है, एक वही सहारा है। ना सुने न आए तब भी मेरा क्या बस है, उनसे मिथिला की गोद में मुंह छुपा लिया है मीराबाई ने। मिथिला दासी कहती है, मीराबाई आप क्यों भूल जाती हो? अरे वे बड़े भक्त वत्सल है, वे बड़े करुणा सागर है, वे बड़े दीन बंधु है, भक्तों की पीड़ा को वे देख नहीं सकते। आपके हृदय की वेदना को जानकर वह अवश्य ही दौड़ कर आएंगे, किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मीरा? मीराबाई कहती है, अरे मिथिला भक्त, मैं भक्त नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है कि वो मेरी पुकार सुन के मेरे पास आ जाए। अब सोचो, हमारे जैसे तुच्छ लोग जिनको पहली क्लास की भक्ति भी नहीं आती है और हम अपने आप को बड़ा भगत मान बैठते हैं। श्री मीराबाई की कितनी उच्च कोटि की भक्ति है, फिर भी मीरा रो रो के दासी से कह रही है, अरे मेरे में तो भक्ति नहीं है, वो मेरी पुकार कैसे सुनेंगे। और हम लोगों में बिल्कुल भक्ति नहीं होती है, फिर भी हम भगवान से कहते हैं, अरे तुम हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो? और मीरा कह रही है, मेरे में भक्ति नहीं है, पुकार कैसे सुनेंगे वो? मेरे से तो भजन होता ही नहीं है मिथिला, मुझे तो केवल वो अच्छे लगते हैं बस, क्योंकि वो मेरे पति हैं। मैं उनकी हूँ, मैं उनकी हूँ, वे कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे क्या? अरे मिथिला, उनके तो 16,108 पटरानियां रानियां हैं, और भी न जाने उनके कितनी सारी गोपियां हैं। उनके बीच मैं मीरा एक छोटी सी तुच्छ, जिसके अंदर न भक्ति है न प्रेम है, बिल्कुल रूखा सूखा मेरा हृदय है, मेरी पुकार में ना ही कोई प्यास है, फिर भला वो मेरी पुकार कैसे सुन पाएंगे? तुझे क्या लगता है मिथिला, क्या कभी इस दासी की ओर देखेंगे श्याम सुंदर? अरे मुझे कोई कुल किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसा कह कर के मीराबाई रोती रोती मिथिला दासी की गोदी में बेहोश हो जाती है। बोल मीरा के गिरधर गोपाल की। आगे की शेष कथा अगले वीडियो में हम श्रवण पान करेंगे।